साबिक विफाकी वजीर और पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकजी सरकर्दा रहनुमा सैयद नवीद कमर साहब। अस्सलाम वालेकुम नवीद कमर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम का वक्त देने के लिए। चीनी के मौजूदा बहरान का जिम्मेदार मुस्लिम लीग नून आपको ठहरा रही है। एहसन इकबाल साहब ने यह कह के आपको सिंगल आउट किया है कि चीनी को एक्सपोर्ट करने की इजाजत देने की जिम्मेदारी आपकी वजारत पे थी, आपके ऊपर थी, सब कुछ नून लीग पे ना डाला जाए, ये कहा है एहसन इकबाल साहब ने। क्या ऐसा ही हुआ था? हुआ क्या था सर? मुझे हैरत है कि एहसन इकबाल जैसा सीनियर बंदा इस किस्म की बात करे, क्यों आपको पता है कि ये एक तो डिसीजंस जो होते हैं इंडिविजुअल मिनिस्ट्रीज नहीं करती, लेकिन इकोनॉमिक कमेटी ऑफ द कैबिनेट में होते हैं, उसके बाद वो फुल कैबिनेट उसको इंडोर्स करती है। तो सारा जाहिर है डिसीजन में जो है इनपुट सबका आता है। दूसरी चीज ये कि देखना ये चाहिए कि फैसला सही था या गलत था ना। ये पासिंग द बक क्यों कर रहे हैं? अगर आपको समझ नहीं है तो फिर आप कहते हैं कि मुझे नहीं पता, किसी और से पूछ लेते हैं। बात सारी ये है कि आपकी टोटल प्रोडक्शन जो थी उसकी एक्सपोर्ट 3% ऑफ द प्रोडक्शन है। आपने जब कैरी ओवर स्टॉक और प्रोडक्शन अपना मिलाया तो आपके पास 8.25 मिलियन मतलब 82 लाख मीट्रिक टन जो है आपके पास चीनी इस साल की हुई। उसमें से आपने सिर्फ 2.5 लाख जो है वो एक्सपोर्ट की इजाजत दी, मतलब लेस 3% ऑफ द टोटल प्रोडक्शन। आपके पास जितनी खपत होती है साल में वो महीने अगर आप लगाएं भी तो कुछ 6 लाख जो है वो होती है। तो ये हमारे पास कोई 8 गुना जितना हमने एक्सपोर्ट की इजाजत दी उतना सरप्लस मौजूद था। ठीक। अब एक्सपोर्ट करना किसी भी चीज का जो कि आपके पास सरप्लस हो, ये तो एक मुल्क की जरूरत होती है ना। आप अगर डॉलर कमाएंगे नहीं तो आप मुल्क को कैसे चलाएंगे? आप इंपोर्ट्स कैसे करेंगे? आप तेल कैसे मंगाएंगे? आप चीजें कैसे मंगाएंगे? तो एक्सपोर्ट करना तो एक लाजिम जुज़ होता है, और आप एक्सपोर्ट वो चीज करते हैं जो कि आपके पास सरप्लस में हो। और यहाँ पे जब इतने स्टॉक्स थे तो फिर चीनी कहाँ गई? और आज ये सप्लाई एंड डिमांड का इश्यू क्यों हो रहा है? हाँ। बात यह है कि आपने अलाउ तो सिर्फ 2.5 लाख टन जो कि ऑफिशियली एक्सपोर्ट हुई, बाकी तो सारी चीनी स्मगल हो गई। और स्मगलिंग इस मुल्क में अब इतना बड़ा इश्यू बन गया है कि हमारी हर कमोडिटी, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गंदम हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो हमारा, चाहे हमारा पेट्रोल जो अंदर आता है वो हो, ये सब की सब चीजें अब स्मगलिंग के हवाले हो गई। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं नवीद कमर साहब, ये बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस वक्त मुल्क में चीनी की जो कीमत 200 रुपए तक पहुंच गई है, ये इस वजह से है कि स्मगलिंग हो रही है चीनी की, और इस स्मगलिंग को कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है। लेकिन टेकिंग द डिबेट फर्दर अहेड, आप जब विफाकी वजीर थे तो शुगर मिल्स ने आपको चीनी की स्टॉक के हवाले से क्या बताया था? क्या फिगर्स दिए थे कि कितना एक्सेसिव स्टॉक मौजूद है, और किस बुनियाद पे आपने या आपकी वजारत ने चीनी की एक्सपोर्ट का फैसला किया था? देखिए, ये भी खामखा का एक इश्यू बनाया जा रहा है। स्टॉक्स की वेरिफिकेशन होती है FBI के थ्रू जी। कोई मफरूजे पे ये कह दे कि स्टॉक इतना है या इतना है, ये फिगर कम है या ये फिगर ज्यादा है, दैट इज नॉट द वे टू लुक एट इट। और जो FBI के पास डिक्लेरेशन होती है, जाहिर कि उस पर टैक्स भी दिया जाता है। तो कौन है जो कि हमने तो हमेशा सुना था कि शुगर मिलें जो हैं वो अंडर रिपोर्ट करते हैं ताकि सेल्स टैक्स बचाया जा सके। ये तो कोई भी ओवर रिपोर्ट नहीं करता कि मैं मुझे ज्यादा टैक्स देना है तो आप मुझसे मेरा स्टॉक जो है वो इतना देखें। तो मेरा ख्याल है कि ये थोड़ा एक कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए किया जा रहा है, और देयर आर पीपल जो कि आज बेनिफिट कर रहे हैं इस किस्म की जो प्राइस एस्केलेशन से। एक चीज हुई है मेरे हिसाब से, उसमें कोई इश्यू नहीं था ऐसा जिसको इतना बड़ा वो बना दिया गया है। जहाँ प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को टैकल करें, क्योंकि उसको नहीं टैकल करेंगे तो ये मसले चलते रहेंगे और हर कमोडिटी में। ठीक, आप कह रहे हैं नवीद कमर साहब, आप फरमा रहे हैं कि मामला इतना बड़ा है नहीं एक्सपोर्ट का चीनी की, जितना बड़ा इसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त ये मसला बन चुका है, तो क्या ये एक्सपोर्ट का मामला उस वक्त के वजीर आजम शहबाज शरीफ के इल्म में था, और अगर था तो वो फिर इस वक्त आपका दिफा क्यों नहीं कर रहे, और बतौर वजीर आजम, साबिक वजीर आजम, इस फैसले की जिम्मेदारी क्यों नहीं ले रहे?
देखिए तो ये कि कब की एक इंटरव्यू में एहसन इकबाल के कमेंट्स पे बेसिस पे इतना बड़ा इशू बन गया है, ऐसा कोई नहीं है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कैबिनेट की, और जब कैबिनेट कोई फैसला करती है तो उसमें सबका इनपुट शामिल होता है, चाहे वो चीनी हो या कोई भी और मामला हो। उससे पहले इस पर थरो डिबेट होती है ईसीसी में, इकोनॉमिक कमेटी ऑफ कैबिनेट में। उसमें भी जो इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं वो सारे के सारे मौजूद होते हैं। तो इस तरह से तो खैर नहीं है कि कोई आप सिंगुलर आउट कर लें कि फला मिनिस्ट्री ने किया था, क्योंकि कोई मिनिस्ट्री खुद से ये फैसले नहीं करती। तो आई थिंक थोड़ा सा वो डिफ्लेक्ट करने के लिए जो बाकी क्राइसिस चल रहे हैं उससे तो उन्होंने ये बात कही है। वी शुड रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग दैट। हम सब उसी कैबिनेट का हिस्सा थे और उसी कैबिनेट ने फैसले किए। अच्छा सर, ये फरमाएं कि क्या चीनी के एक्सपोर्ट के हवाले से मुल्क में कोई चेक एंड बैलेंस का सिस्टम मौजूद है कि पहले देखा जाए कि चीनी की प्रोडक्शन कितनी हुई है, कितनी वाफर मिकदार में मौजूद है, जिसको उसके बाद फिर एक्सपोर्ट किया जा सके? देखिए, पहली चीज तो ये कि असल स्टॉक आपके पास जो अवेलेबल आया, आप उसको कितना भी वो कर लें, ये तो नहीं हो सकता ना कि एफबीआर के पास डिक्लेयर्ड स्टॉक जो हो उससे इतने तो नंबर्स जरा देखें। लेट मी शेयर द नंबर्स विद यू। जो स्टॉक प्रोडक्शन थी प्लस जो कैरी ओवर स्टॉक था वो 8,247,344 मीट्रिक टन था। ओके, जो अलाउ हुआ एक्सपोर्ट होना was 250,000, just 3%। आप ये तो सोचिए ना कि जब आपके पास सरप्लस तकरीबन कोई 2 मिलियन का है, उसमें से आप 1/8 जो है वो अलाउ करते हैं फॉर एक्सपोर्ट। या तो हम फिर कहते हैं कि पाकिस्तान कुछ भी एक्सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि हम जाहिर है कि कहीं कभी ना कभी अगर वो ठीक है राइट सर एक ब्रेक लेनी है, माजरत के साथ टू कट यू देयर, एक ब्रेक लेनी है प्रोग्राम में। लेट्स टेक दिस शॉर्ट क्विक ब्रेक। कुछ मजीद सवालात करने हैं नवीद कमर साहब से आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ मजीद क्वेश्चंस करेंगे, नवीद कमर साहब मौजूद है हमारे साथ। नवीद कमर साहब, जब पीटीआई के दौर हुकूमत में इसी तरह का चीनी का स्कैंडल सामने आया था तो उस वक्त आप सबकी जमातों ने, पीडीएम प्लस पीपल्स पार्टी, बहुत शोर इस पर मचाया था और वजीर आजम प्लस कैबिनेट के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया था। तो क्या ये समझा जाए कि पीटी हो या पीटीआई हो या पीडीएम, जो भी हुकूमत हो, वो शुगर माफिया के आगे बेबस हो जाती है और हमें हर दूसरे साल यही सिचुएशन नजर आएगी चीनी बहरान की? या देखो, आप इसको फोकस कर रहे हो फिर शुगर माफिया कह के, आपने जो असल प्रॉब्लम है उसको छुपाने की कोशिश की है। इट इज नॉट अ शुगर माफिया, इट इज स्मगलर्स माफिया दैट हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। शुगर की तो एक मैनिफेस्टेशन है ना इस चीज की। आप मुझे बताओ, आपका रेवेन्यू लॉस आज कितना हो रहा है जो आपका ईरान से पेट्रोल बगैर कस्टम ड्यूटी दिए हुए पाकिस्तान में आ रहा है। आप मुझे ये बताओ कि आप यहाँ से सब्सिडाइज्ड रेट्स पे गैस देते हो फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज को, पर वो सब्सिडाइज जो फर्टिलाइजर है वो चला जाता है थ्रू अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया, तो उसका किसको लॉस होता है? आपका जहां प्रॉब्लम है, अगर उसको नहीं एड्रेस करोगे, आप कहोगे शुगर, चलो आज शुगर वाले के पास या मिल वाले के पास कुछ चीनी पड़ी हुई भी होगी, चलो वो उससे आप फोर्स करें, वो निकाल दें। लेकिन मसला तो कहीं और है ना ये। और फिर उसको जोड़ देना कि जी एक्सपोर्ट ना करो, किसी चीज की भी एक्सपोर्ट नहीं होनी चाहिए था, क्योंकि जाहिर है कि फिर शॉर्टेज हो जाएगी। शॉर्टेज हम रोक नहीं रहे और हम जो है लेजिटिमेट बिजनेस को रोकना चाह रहे हैं इन द नेम ऑफ माफियाज। ये दिस इज नॉट करेक्ट। ठीक है, एक अगला सवाल करने की इजाजत दीजिएगा मुझे कि महंगाई के बाद, बिजली के महंगे बिलों के बाद, अब चीनी बहरान पे भी जिस तरह पीएमएल पीपल्स पार्टी एक दूसरे के साथ उलझते दिखाई दे रहे हैं, तो क्या ये तासुर लिया जाए, ये समझा जाए कि जब आप लोग हुकूमत में थे, इत्तेहादी हुकूमत थी, तो उस वक्त के मुआशी फैसलों पे अब आप में से कोई ओनरशिप नहीं लेना चाह रहा? देखें, ये एक कमेंट के बेसिस पे आपने इतनी बड़ी थ्योरी बना दी, कोई पास इत्तेफाक नहीं है। मैंने खुद कहा है कि वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये कोई बात थोड़ी होती है, जब आप फैसले करते हैं तो यू आर ऑल पार्ट ऑफ इट ना। ठीक है, अगर ड्राइविंग सीट में कोई और है और फैसला होता है, यू मे नॉट एग्री, बट यू हैव टू ओन इट अप टुडे। कई ऐसे फैसले हुए जो कि हम नहीं एग्री कर रहे थे, लेकिन आज हम कैसे कह सकते हैं कि नहीं, हम उसका हिस्सा नहीं थे।
तो ये बात नहीं है, पासिंग द बक होनी भी नहीं चाहिए। और हमें अगर डिस्टेंस करना भी है तो हमारी फ्यूचर की पॉलिसीज पे होना चाहिए, नॉट ऑन द पास्ट एक्शन। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल चीनी बहरान से हटके इलेक्शंस के हवाले से पीपल्स पार्टी के जो खदशात हैं कि 90 दिन में इलेक्शंस शायद ना हो सकें, कितने गहरे हो रहे हैं वो खदशात? क्या गहरे हो रहे हैं या आपको कम होते हुए नजर आ रहे हैं? और इस मामले पे आपका मुस्लिम लीग नून के साथ भी इख्तलाफ है, तो ये सारा मामला इलेक्शंस के इनेकाद का आपको कहाँ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? प्रैक्टिकली स्पीकिंग पहली चीज तो ये कि ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि 90 दिन जिसमें लिखा हुआ है। लेकिन इस वक्त भी हमारी प्रैक्टिकली तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना जल्दी हो सके, हमने जो इलेक्शन कमीशन से मीटिंग्स की उसमें भी हमने यही कहा ना कि भाई एक तो आप अपना जो टाइम टेबल आपने डिलिमिटेशन का इतना लंबा चौड़ा दिया, उसकी जरूरत नहीं है, उसको आप शॉर्टन करें और उसके फौरन बाद या बल्कि उसके खत्म होने से पहले ही आप एक इलेक्शन की डेट दें ताकि लोगों में ये बेयकीनी की सूरत हाल है वो खत्म हो। क्योंकि एक दफा लोगों के जहनों में ये चीज आ जाएगी कि हाँ इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं, तो आप देखेंगे कई माशी मामला जो हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडे होते जाएंगे। तो देयर इज अ नीड फॉर दैट काम इन द सिस्टम एंड इन आवर इकोनॉमी, और उसकी वजह से ये बहुत जरूरी है कि ये फौरी तौर पे इलेक्शन की डेट दें और जितना भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के या अंदर दें या अंदर नहीं दे सकते तो विद इन डेज ऑफ दैट हम दे दें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सैयद नवीद कमर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक विफाकी वजीर, अपनी पोजीशन को, अपने पार्टी पोजीशन को वाज़ेह कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम में जरा आगे बढ़ेंगे और अब एक